हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर roll over the horizontal plane passing into inclined plane forming angle alpha with the horizontal as shown in figure. Find the maximum value, find the maximum velocity v still permit to cylinder to roll onto the inclined plane section without a jump. The sliding is assumed to be absent. Diagram is given here. तो बच्चों इसमें क्या दिया कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस कैपिटल आर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पास कर रहा है, वेलोसिटी डायग्राम गिवन है और फॉर्मिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी निकालना है जिसपे विच स्टिल परमिट द सिलेंडर टू रोल ऑन टू द इंक्लाइंड प्लेन विदाउट ए जंप। तो वो वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे करेंगे पहले इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करें। फर्स्ट मेक द डायग्राम हियर। तो बच्चों डायग्राम हम यहाँ बना देते हैं। यहाँ ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल अल्फा गिवन है और ये क्योंकि पहले हमारा सिलेंडर कुछ इस टाइप का था, है। अब ये वाला एक्चुअली में सिलेंडर कुछ इस टाइप का यहाँ पर जो बना है कुछ इस टाइप का बन गया। अब बच्चों ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकल से एंगल है, ये ऐसे बना है। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, मान लो ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल अल्फा प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है। ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा दिया है तो पक्की बात है ये वाला 90 माइनस अल्फा होगा तो ये वाला अल्फा होगा। ठीक है, अब इसका जो मास है वो mg है तो बी अप्लाइंग सीधे बी अप्लाइंग हेयर NLM की इक्वेशन लगाएं सर्कुलर मोशन के अंदर। mg cos अल्फा, mg cos अल्फा बच्चों, mg cos अल्फा और ये बच्चों नॉर्मल दिया, ये नॉर्मल आपका दिया। ठीक, तो mg cos अल्फा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। दिस इज द NLM की सर्कुलर मोशन के अंदर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये mg हमारा जो है डायग्राम में जो दिया रहा है बच्चों, ये mg हमारा ऐसे था, mg हमारा ये तो ऐसे था और ये अगर ये वाला अल्फा तो ये वाला भी अल्फा, तो ये वाला mg cos अल्फा आएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने इक्वेशन बना दी। ठीक, मेन इसमें कंसेप्ट है ओनली आपको इक्वेशन फॉर्मेट आना चाहिए बस, है ना। तो इसमें यही चीज है। आप दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लगाएं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेस रोटेशन है ये यहाँ पर, ये इसकी वेलोसिटी v नॉट है, ये इंस्टेंटेनियस रोटेशन है, ओरिएंटल सरफेस है, नहीं IC बोलते हैं। तो आई इंस्टेंटेनियस एक्सेस रोटेशन के अबाउट हम क्या लगाएं, एनर्जी मतलब क्या लगाएं, हम इनर्शिया कंसीडर करें और इसके अबाउट एक्चुअली में ट्रांसलेट आपको दिख रहा है लेकिन इंस्टेंट एक्स अबाउट के ये प्योर रोटेशन होगा, मालूम होगा। तो अपन इस दूसरी इक्वेशन लगाएं 1/2 I नॉट और v स्क्वायर अपॉन आर। कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका निकलेगा I नॉट
आई नॉट एम जी आर 1 माइनस कॉस बीटा। ओके ठीक है। आई नॉट वी स्क्वायर अपॉन आर, वी अपॉन आर का होल स्क्वायर अपन को लगाया। क्लियर। इसके बाद में हमने लगाया 1/2 आई नॉट, सॉरी माइनस लगाएंगे बच्चों, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या यूं कहिए कि आपका हाईएस्ट पॉइंट पे ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो बच्चों यहां आपको ये थोड़ा सा मैंने 1/2 माइनस साइन लगाई है ना, माइनस का साइन यहां लगाए। ठीक है बच्चों, तो माइनस साइन आई नॉट और वी नॉट अपॉन आर का होल स्क्वायर बच्चों, और यहां पर आप लगाएंगे एम जी आर और 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, इसकी 1 मिनट सेकंड होगी। ये कैसे आई इसको बता देता हूं। अगर यहां पर जो इस ऊपर वाले पॉइंट पे आप देखेंगे बच्चों, यहां पर एम जी आर है ना, और यहां पर कितनी, इतनी यहां से इतनी थी, इतनी झुक गई, तो एम जी आर कॉस बीटा, कॉस अल्फा बचेगा। तो इस तरीके से हमने ये एनर्जी क्वेश्चन की लगा दी। क्लियर। अब बच्चों हमें मालूम होगा, यहां पर हम लिख देते हैं कि आई नॉट क्या है। आई नॉट इंस्टेंट एक्स के अबाउट इनर्सिया है। पैरेलल एक्स हम लगाएंगे ना, तो 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, एक हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 3/2 एम आर स्क्वायर होता है। क्लियर। ये आपको आई नॉट गिवन है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको जब फॉर्मेटिंग करेंगे सीधे सीधे और आई की वैल्यू रख देंगे आई नॉट की, तो कुल मिला के इस तरह से निकल जाएगा बच्चों कि वी स्क्वायर और माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4/3 जी आर 1 माइनस कॉस अल्फा आया, 1 माइनस कॉस अल्फा आया। ठीक। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इससे भी निकाल लेंगे ना, इससे हम भी निकालेंगे। तो आपका यहां पर ये भी की जगह वैल्यू रख देंगे, तो ये वाली इक्वेशन है, इसमें एन की जगह यहां पर अपन क्या करेंगे बच्चों, ये वी स्क्वायर की जगह भी अपन, ये वी है ना, ये वी की जगह वैल्यू रख देंगे। तो क्या निकलेगा, ये बच्चों आपका यहां लिखे एम जी कॉस अल्फा माइनस है, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अब कर देते हैं। एम जी कॉस अल्फा माइनस एन, ये वैल्यू रख दी अपन ने यहाँ की, तो क्या निकलेगी, ये निकलेगी 4 बच्चों एम अपॉन आर, ऐसे कर दें, और ये निकलेगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 4/3 और जी आर, इसको थोड़ा स्क्वायर बैठ के ऐसे बना लें, और जी 1 माइनस कॉस अल्फा आया, कितना 1 माइनस कॉस अल्फा आया। ओके बच्चों, क्लियर। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चों, यहां पर एन की वैल्यू निकाली, इसको हमने क्या लिया, एन की वैल्यू निकाली। एन की वैल्यू आपको मालूम है, निकाल करके ग्रेटर जीरो कर दें, थोड़ा मैथमेटिक्स है, तो चलो लिख देते हैं यहां पर एम जी कॉस अल्फा माइनस एम अपॉन आर, और बच्चों यहां पर क्या हुआ, वी नॉट स्क्वायर आर प्लस 4/3 जी आर
और 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अपना। अब आपको मालूम है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा, बिना जंप करेंगे एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो इससे क्या निकलेगा, इससे हमारा बच्चों ये निकलेगा कि जी आर, कुल मिला के हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, ऑन सॉल्विंग वी गेट, ये निकलेगा 1/3, इसको 1/3 और जी आर 1/3 जी आर 7 कॉस अल्फा -4 इस टाइप निकलेगा। और आपका कितना हो जाएगा, माइनस ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो जो वाला नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। तो ये बच्चों इस तरीके से निकलेगा, और माइनस भी नोट स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा, है ना, लेस देन आपका 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर वी नोट की बच्चों वैल्यू कितनी आई, वी नोट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या निकलेगा, इसको हम लिख दें GR/3 और ब्रैकेट में 7 कॉस अल्फा -4, ये हमारा बच्चों आया। तो देयरफॉर इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, तो इनइक्वालिटी आपको मालूम होगा n लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो क्या निकलती है आपकी, ये मैक्सिमम वैल्यू निकलती है ना बच्चों। तो हम इसमें देखेंगे भी नॉट मतलब भी मैक्सिमम हो गया, मतलब भी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GR/3 और 7 कॉस अल्फा -4, ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।